वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 4th चैप्टर है इसका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसको समरी के रूप में पढ़ेंगे। द ऑथर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ होरेस डेनबी। इसका जो ऑथर है वो उसका नाम है होरेस डेनबी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए थीफ हु गेट्स अ टेस्ट ऑफ हिज ओन डीड्स। ये एक चोर की कहानी है जिसको अपने किए का फल मिलता है। होरेस डेनबी इज़ नॉट अ थीफ कम्प्लीटली। ये जो होरेस डेनबी जिस चोर की हम बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली एक चोर नहीं है। ही स्टील्स ओनली वंस ए ईयर। वो सिर्फ साल में एक बार चोरी करता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग बुक्स। वो उसको किताबों का शौक़ है, रीडिंग का शौक़ है उसको, और वो किताबों को पढ़ने के लिए ही उसे जो है चोरी करनी पड़ती है। बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है जिसके लिए उसको चोरी करनी पड़ती है। आल्सो ही प्लान्स एक्यूरेटली बिफोर अटेम्प्टिंग एनी बर्गलरी। और कोई भी चोरी करने से पहले वो एक अच्छी तरह से प्लान करता है, काफ़ी स्टडी करता है, उसे ऑब्ज़र्व करता है उस घर को जिसके अंदर उसको चोरी करनी होती है, तब जाके वो चोरी करता है ताकि पकड़ा ना जा सके। ड्यूरिंग हिज बर्गलरी अटैम्प्ट ए बिग हाउस ही स्टडीड वेल बिफोर एंटरिंग द हाउस फॉर स्टेलिंग फ्रॉम द सेफ। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी घर में चोरी करने से पहले वो पहले उसको स्टडी करता है काफ़ी, और तब जाके वहाँ पे चोरी करता है। अ लेडी थीफ चीटेड ऑन हिम हु क्लेम्स हरसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। और वहीं पर एक लेडी थीफ होती है जो उसको चीट करती है, उसको धोखा देती है ये बता के कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। फाइनली होरिस एंड्स अप इन ए प्रिजन ओनली टू regret द वे दैट ए मैन शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन। और लास्ट में उसको पछताना पड़ता है, वो जेल चला जाता है और फिर वो पछताता है कि ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम हिज ओन प्रोफेशन। और अपने प्रोफेशन के लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं। होरिस डेनबी वॉज ए गुड पर्सन। वो एक अच्छा व्यक्ति था। ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड बट स्टिल अनमैरिड। वो 50 साल का हो चुका था लेकिन अभी भी उसने शादी नहीं की थी। होरेस डेनबी वॉज ए लॉकस्मिथ। वो एक ताला बनाने वाला था। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और ये ताला बनाने का जो उसका बिजनेस था वो अच्छा चल भी रहा था। ही हैड 2 असिस्टेंट्स टू हेल्प हिम। उसके 2 असिस्टेंट्स भी थे उस काम में उसको हेल्प करने के लिए। बीइंग गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट ही वॉज नॉट टोटली ऑनेस्ट। वो एक अच्छा व्यक्ति था और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे लेकिन वो टोटली ऑनेस्ट नहीं था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको शौक था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का, यानी कि जो बुक्स ईजिली अवेलेबल नहीं होती उनको पढ़ने का उसको शौक होता था और वो महंगी भी होती थी। ही परचेज्ड दैम एट एनी कॉस्ट। और वह उनको खरीदता था चाहे उनकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। फॉर दिस ही रोब्ड सेफ ओनली वंस इन ए ईयर। और इसी काम के लिए वो किसी अमीर जैसे किसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है सेफ में रखा होता है वो उसको लूटता था। ही परचेज्ड दीज बुक्स सीक्रेटली दो एन एजेंट। वो एक थ्रू एन एजेंट, वो एक एजेंट के थ्रू सीक्रेटली इन बुक्स को खरीदता था। बिफोर मेकिंग ए थेफ्ट ही चेकड आउट प्लान वेल। कोई भी चोरी करने से पहले वो अपने प्लान को अच्छी तरह से चेकआउट करता था। दिस टाइम ही हैड ऑब्जर्व्ड द हाउस एट शटोवर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स। और अब जिस घर में उसको चोरी करनी थी उसका नाम था शटोवर ग्रेंज। और 2 हफ्ते तक उसने उसका ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी किया उस घर को अच्छी तरह कि कितने इसमें व्यक्ति रहते हैं, कौन कहाँ पे किस टाइम जाता है और कब मुझे मौका मिल सकता है यहाँ पे चोरी करने का। ही स्टडीड इवन द मिनट थिंग्स अबाउट द हाउस। और उस घर की छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी उसने स्टडी किया था कि किस तरह से वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है और कैसे उस सिक्योरिटी को तोड़ा जा सकता है एट्सेट्रा। द फैमिली वॉज नाउ इन लंडन। उस घर में रहने वाली जो फैमिली थी अब वो लंदन में थी, घूमने के लिए गए थे या रहने के लिए गए हुए थे। द 2 केयर टेकर सर्वेंट्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू द मूवीज़। और एक दिन क्या हुआ, जो 2 नौकर थे उस घर के जो उसकी देखभाल कर रहे थे वो मूवी देखने के लिए गए हुए थे। He jumped out from behind the garden wall and came inside the house. वो गार्डन के पीछे वाली दीवार से कूदा और घर के अंदर आ गया। He had taken a key from the kitchen door hook. और किचन के दरवाजे के ऊपर जो हुक होती है उसमें की जो चाबियां टंगी हुई थी वहाँ से उसने चाबियां ले ली। Then he wore gloves. फिर उसने ग्लोव्स पहने। He opened the door. He was very carefully enough to leave any fingerprints. और उसने फिर दरवाज़ा खोला। ग्लव्स पहन के उसने दरवाज़ा खोला ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं पे भी ना रहे। देर वॉज अ वेस ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। वहाँ पे एक फूलदान था टेबल के ऊपर। अंदर एंट्री करने के बाद जब उसने देखा
द फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर्स टिकल्ड हिज नोज, और उन फ्लावर्स की जो फ्रेगरेंस थी वो उसके नाक तक पहुंची। ही स्नीज्ड आउट रिपीटेडली, देन ही हर्ड द वॉइस ऑफ ए यंग लेडी, और उस जो फ्लावर्स की फ्रेगरेंस से उसे छींक आने लगी रिपीटेडली, बार बार। तो तभी उसने एक औरत की आवाज़ सुनी। शी प्रिटेंड्स टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस, वह प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा कर रही थी उस घर के मालिक की पत्नी होने का, यानी कि उस घर की मालकिन होने का दिखावा कर रही थी। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड कम देयर सडनली बिकॉज शी वांटेड हर ज्वेल्स टू वेयर दैम एट द पार्टी इन द नाइट। उसने बताया कि मैं आज अचानक ही आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी है और उस पार्टी में मुझे कुछ अपनी ज्वेलरी पहननी है, मैं उनको लेने के लिए आई हूँ। डैनबी रिक्वेस्टेड द लेडी टू लेट हिम गो होम, हॉरिस डैनबी ने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे घर जाने दो। शी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ एज शी नीडेड द ज्वेल्स बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर। फिर उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे लिए ये सेफ खोल दो क्योंकि मैं इसका नंबर भूल गई हूँ। डैनबी विलिंगली ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, और डैनबी ने सोचा कि ये इस घर की मालकिन है तो अब ग्लोव्स वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, चलो इसके लिए मैं सेफ खोल देता हूँ। द यंग लेडी गॉट द ज्वेल्स, और उस औरत को वो ज्वेल्स मिल गए। होरेस डैनबी वेंट अवे हैप्पीली बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग इम्प्रिजन्ड, और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया क्योंकि वो बच गया था जेल जाने से। ऑन द थर्ड डे ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शटोवर ग्रेंज, और तीसरे ही दिन पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया शटोवर ग्रेंज में ज्वेलरी की चोरी के इल्ज़ाम में। हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एट द रोब्ड प्लेस, और पुलिस को कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स थे। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड ओपन द सेफ फॉर द यंग वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, और उसने ये मान भी लिया कि मैंने वो सेफ खोली थी, लेकिन वो मुझसे उस घर के मालिक की पत्नी ने खुलवाई थी। बट इन रियलिटी द ओनर्स वाइफ वाज अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, लेकिन तब उसको पता चला रियलिटी ये थी कि उस घर के मालिक की जो पत्नी थी वो तो 60 ईयर्स ओल्ड थी। शी सेड दैट द स्टोरी वाज नॉट ट्रू, उसने कहा कि ये जो कहानी इसने बताई है ये सच नहीं है, मैंने तो इससे नहीं खुलवाया, मैं तो यहाँ पे थी ही नहीं। नो वन बिलीव्ड डैनबी, और किसी ने भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। नाउ द पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वाज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, वो जेल में था, जेल में वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, और अब वह हमेशा उस औरत के बारे में ही सोचता रहता था जो उसी की तरह इस चोरी के प्रोफेशन में थी। नाउ ही डिडंट बिलीव इन द थॉट ऑफ द ओनर अमंग थीव्स, अब उसको इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि चोरों में भी ईमानदारी होती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या कंक्लूजन निकलता है इस कहानी का, कि ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का, कि द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग अबाउट दैट पर्सन। उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च किए बिना हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस लेडी ने उसको विश्वास में लेके धोखा दिया, इसीलिए इस जो स्टोरी का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है।